नंबर 16 अगर हमारे किसी समन संगी से कोई साधारण व्यक्ति जो संघ में थोड़ा इंटरेस्ट लेता है, वो ये पूछता है कि आप लोग कहते हैं, यानी संघ कहता है कि संघ में सब बराबर होते हैं। यदि ये बात ठीक है तो फिर संघ में सीनियरिटी लिस्ट क्यों है? अगर सीनियरिटी लिस्ट है तो इसका मतलब कोई सीनियर है, कोई जूनियर है। जब सारे बराबर हैं तो सीनियरिटी लिस्ट में कुछ जूनियर कुछ सीनियर क्यों हैं? ये सवाल कभी भी किसी भी समन संगी के सामने आ सकता है। और अगर इस तरह का कोई सवाल आएगा तो उसका क्या जवाब है और क्या जवाब उसको देना है, उसकी जानकारी यहाँ है। समन संघ में सारे लोग बराबर हैं, ये बात बिल्कुल सच है, 100% सच है। संघों में सब बराबर होते हैं। बराबर होते हैं किस आधार पर? समन संघों के अंदर, समन संघ के अंदर मनुष्यता के आधार पे, ह्यूमन के आधार पे, मानव के आधार पे सारे बराबर होते हैं। मानव मानव एक समान, मनुष्य मनुष्य एक समान, ह्यूमन ह्यूमन एक समान। उसमें ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, चाहे वो कितनी भी उम्र का है, चाहे कितनी भी उम्र का नहीं है, चाहे कोई मेल है चाहे फीमेल है, नर है नारी है, किसी भी तरह का कोई मनुष्य है। मनुष्यता मनुष्यता के आधार पे वो बराबर माने जाते हैं। समन संघ का ये आधार है। तो फिर समन संघ के अंदर सीनियरिटी लिस्ट क्यों है और जूनियर सीनियर क्यों है? समन संघ के अंदर सीनियरिटी लिस्ट होती है समन संघ में सेवा देने के आधार पर और सेवा के कार्यकाल के आधार पर। कोई व्यक्ति यहां, समन संगी तो सारे ही हैं जितने समन हैं, कोई एक्टिव है कोई इनएक्टिव है, कोई अक्रिय है कोई सक्रिय है, कोई अति सक्रिय है कोई अति अक्रिय भी है। तो यहां सेवा देने के लिए वो कब जुड़ता है, उसका मन कब यहां सेवा देने के लिए, यहां काम करने के लिए, संघ की जिम्मेदारी उठाने के लिए कब बनता है? जिस दिन जिस समय से उसका यहां सेवा देने का मन बनता है और वो अपनी सेवा में रत रहता है, संघ की सेवा करता है, उस दिन से उसका नाम यहाँ की जो लिस्ट है, जिसको स्पोक लिस्ट बोलते हैं, उसमें जुड़ जाता है। यानी कि वो सक्रिय संघियों की लिस्ट में आ जाता है और संघ के नियम अनुसार जो काम वो करना चाहे या जो काम उसको संघ देना चाहे वो करता है। तो उस समय से पहले जितने भी लोग हैं जो सेवा दे रहे हैं, वो सारे उसके लिए सीनियर हो जाते हैं, उसके लिए सारे सारे वड्डे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। और जो उसके बाद आते हैं सेवा देने के लिए, वो सारे सारे कनेक्ट हो जाते हैं, वो सारे के सारे उससे जूनियर हो जाते हैं सेवा के हिसाब से। तो सेवा काल किस लिए है? कोई व्यक्ति यहां आए और एक हफ्ते तक यहां खूब काम करे और अपना नाम लिखाए और उसके बाद साल भर के लिए गायब हो जाए, तो उसका सेवा काल भी देखा जाता है कि इसकी जो सीनियरिटी है वो सेवा काल के हिसाब से बन भी रही है या नहीं भी बन रही है। क्योंकि जो व्यक्ति लगातार 5 साल से 6 साल से लगातार सेवा दे रहा है, काम कर रहा है संघ का, और कोई व्यक्ति आया और सिर्फ 2 दिन काम करके अपना नाम लिखा के चला गया, तो वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वो सीनियर रहेगा जो व्यक्ति लगातार सेवा में सतत कार्य करता है। तो यहां जो सीनियर लोग होते हैं, उनका कोई गलत आदेश मानने की प्रथा नहीं है, क्योंकि ये नैतिक ड्यूटी है, कर्तव्य है, ये मॉरल ड्यूटी है कि जो सीनियर लोग हैं वो सारे के सारे अपने जूनियर का ध्यान रखें, और जितने जूनियर हैं वो सारे के सारे अपने सीनियर का रेस्पेक्ट करें, उनका आदर करें। पर यहां ये बात नहीं कही जाती संघ में कि कोई व्यक्ति जो जूनियर है वो अपने सीनियर की गलत बात भी मानेगा। गलत बात नहीं माननी है, गलत बात किसी की नहीं माननी है, चाहे कोई जूनियर है चाहे कोई जीनियर है, पर सही बात, संघ के नियमों की बात माननी है। यहां जो सीनियर होता है और जो जूनियर होता है,
वो काम के आधार पर होता है। तो जब काम के आधार पर होता है तो सवाल दूसरा ये बनता है जो आपसे पूछ सकता है कोई भी, कि समन संघ ये कहता है कि पद, प्रतिष्ठा, मंच, माला यहां नहीं होते। तो फिर ये जो स्पोक है, क्या ये पद नहीं है? ये जो कमेटियां काम कर रही हैं, 60 के करीब लोग काम कर रहे हैं जिन्होंने जिम्मेदारी ली है, क्या ये पद नहीं है? इनके बारे में बताएं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो लोग यहाँ स्पोक हैं, स्पोक का मतलब होता है जो बोलते हैं, अंग्रेजी का शब्द है स्पोक। स्पोक माने जो बोलने वाले लोग हैं। बोलने का मतलब प्रचारक, जो प्रचार करते हैं, बोल बोल के बताते हैं, जो जिम्मेदारी लेते हैं और जो संघ के नियमों का पालन करते हैं, उनको यहाँ स्पोक बोलते हैं। आप उनको वक्ता भी बोल सकते हैं, प्रवक्ता भी बोल सकते हैं, पर प्रवक्ता सब जो शब्द है वो थोड़ा राजनीति में ज्यादा जाता है। कहते हैं ये राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता हैं, वक्ता हैं, इसलिए उसको हम अंग्रेजी में स्पोक बोलते हैं, क्योंकि वो महापुरुषों की बातों को बताते हैं, महापुरुषों की सारी बातों को बोल बोल के बताते। तो अंग्रेजी का स्पोक शब्द यहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो स्पोक क्या पद नहीं है? स्पोक पद है, इसमें कोई शक नहीं है। आप इसको दाएं कहें, बाएं करें या किसी से कहें, तो इससे भागना नहीं चाहिए। और यहाँ जो कमेटी में जिन लोगों ने जिम्मेदारी ली है, वो जिम्मेदारी भी उनका पद है। पर पद किस चीज का है, पहले ये देखें, पद किस चीज का है। जिस पद को यहाँ 10वें नियम में ये कहा गया है कि पद, पोस्ट, मंच, माला, माइक यहां नहीं चलता है, इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति कुछ बन गया या किसी को कुछ जिम्मेदारी देके बना दिया, और वो उस जिम्मेदारी के तहत में काम की बात तो नहीं कर रहा है, पर लोगों को धकियाता है, लोगों को घुर्राता है, लोगों को ये एहसास कराता है, मैं प्रधान हूं, मैं जनरल सेक्रेटरी हूं, मैं कैशियर हूं, मैं सचिव हूं, मैं मेंबर हूं, तुम क्या हो? तुम तो कुछ नहीं हो। ऐसा यहां कोई भी व्यक्ति जो खुद जिम्मेदारी लेता है, उस जिम्मेदारी का एक नाम पड़ता है, उस जिम्मेदारी का एक नाम होता है जिसको स्पोक बोलते हैं। उस जिम्मेदारी का नाम होता है कि वो यहां पर जो काम करता है उस काम का नाम होता है। पहले तो इसको कमेटियां बोलते थे, फिर बाद में कमेटियां भंग कर दी गई। तो जिम्मेदारी का काम लेने के लिए, यानी कि अधिक काम करने वाले जो लोग हैं, वो यहाँ जिम्मेदारी लेते हैं, तो उनको जिम्मेदार बोलते हैं कि ये व्यक्ति इस काम का जिम्मेदार है। वो कैसे काम कराता है, कैसे करता है, वो हाउस को बताता है। पर वो किसी को धकिया नहीं सकता, वो किसी को ये नहीं कह सकता कि तुम छोटे हो गए, तुम्हारे पास जिम्मेदारी नहीं है, या मैं इतने दिन से जिम्मेदारी उठा रहा हूं तो मैं बड़ा हो गया। ऐसा नहीं कर सकता। पहला जो रूल है जिसमें यह कहा जाता है कि संघ में सारे बराबर हैं, वो चलता है। पर संघ में काम कराना होता है, काम कराने की जिम्मेदारी का नाम होता है, किसी ना किसी नाम से तो बोलेंगे। स्पोक के पास में जिम्मेदारी भी होती है संघ को आगे बढ़ाए, और स्पोक के पास में यह अधिकार भी होता है कि वो संघ में अपनी बात कभी भी रख सकता है, या जब भी संघ का हाउस लगता है वो कोई भी प्रस्ताव लेके आ सकता है। पर जो पद होते हैं जिनसे हम परेशान हैं, उन पदों में सिर्फ पदाधिकारी सारी जिम्मेदारी निभाते हैं, साधारण लोगों के लिए वहां कुछ नहीं होता है। और वो साधारण लोगों को कुछ समझते भी नहीं है, सारी जिम्मेदारी और सारे अधिकार खुद ही लेके बैठे रहते हैं। पर संघ के अंदर हर व्यक्ति के पास जो ज्यादा काम करता है, एक अधिकार होता है कि वो संघ में कभी भी अपनी बात कह सकता है, उसमें मताधिकार में भाग ले सकता है, उसके अंदर निर्णय के अंदर हिस्सेदार बन सकता है, और जब चाहे जब किसी भी बात का विरोध भी कर सकता है, ये उसके पास अधिकार होता है। पर पद वाले जो लोग होते हैं संगठनों टाइप में, वो साधारण लोगों को कोई अधिकार नहीं देते, कोई उनकी सुनवाई नहीं होती, कोई उनकी बात नहीं होती। उस वाले पद को यहाँ बैन किया गया है। इसलिए कोई व्यक्ति जो किसी संगठन में जाए या कहीं जाए और वो कहे कि जी बताइए आप क्या काम करते हैं, और हमारा आदमी ये कहे कि जी मैं रेगुलेटिंग का काम करता हूँ, या मैं नेटवर्क की जिम्मेदारी ले रखी है मैंने, या मैंने यहाँ जितना भी मीटिंग का काम होता है उसकी जिम्मेदारी ले रखी है, तो जिम्मेदारी लेना, वो कहेगा ये पद है। काम के हिसाब से जिम्मेदारी पद मानी जा सकती है, पर हम उस पद की बात कर रहे हैं जिस पद में व्यक्ति जिम्मेदारी का नाम के आधार पे लोगों को धकियाता है, काम नहीं करता और लोगों में भेदभाव प्रकट करता है, वो यहाँ नहीं है।
ये बहुत बारीक से अंतर हैं। अगर ये बारीक से अंतर आप नहीं समझोगे तो कोई भी चालाक आदमी आपको कहीं भी गिरा सकता है, आपको फंसा सकता है, आपको कह सकता है जी कि ऐसा नहीं है। लोग लोग कहते हैं कि यहाँ जो नेता हैं वो नेता, हमारे यहाँ पर उनको नेता बोलते हैं और यहाँ जो लोग ज्यादा बोलने वाले हैं वो नेता हैं। ऐसा वो आपको गुमराह करेगा। एक वकीलों की सभा में वकीलों ने सारी बात मानी, पर यह बात नहीं मानी कि बिना नेता के कैसे संघ चलेगा। वो जबरन खींच खींच के हमारे ज्यादा बोलने वाले लोगों को नेता घोषित करेंगे और उनको नेता बनाएंगे। ये समस्या आगे भी आएगी, क्योंकि संघ को खत्म करने के लिए एक नेता चाहिए। जब संघ में एक नेता पैदा होता है तो फिर उसको खत्म करना आसान होता है, पर पूरे संघ को खत्म करना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। पूरे संघ को खत्म नहीं कर सकता। दुनिया की कोई भी ताकत संघ को खत्म नहीं कर सकती, पर अगर संघ में नेता पैदा हो जाएगा, उसको खत्म कर सकता है, उसको बेचा जा सकता है, उसको कोई भी काम करवाया जा सकता है। इसलिए ये ध्यान रखें कि कहीं भी घुमा फिरा के कोई भी व्यक्ति और कभी ये कहे कि जी आप ही नेता हो, फलाना आदमी है वो नेता है, फलाना आदमी ज्यादा बोलता है वो नेता है। काम की जिम्मेदारी के आधार पर कोई भी कितना भी काम कर सकता है, पर संघ में नेता कभी नहीं हो सकता। ये हमेशा ध्यान रखें इस बात को कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, पर संघ में नेता पैदा नहीं हो सकता। अगर संघ में नेता पैदा हो गया तो संघ संगठन में बदल जाएगा। इसलिए खुद भी ये भावना कभी मन में ना लेके आए कि हम ज्यादा काम करते हैं तो हम नेतृत्व कर रहे हैं, या कोई ज्यादा काम कर रहा है तो हम उसको नेता मान लें, या हमारा कोई ऐसा व्यक्ति है जो सार्वजनीन हो गया है तो हम उसको नेता मान लें। भूल कर भी ये गलती कभी सपने में भी नहीं करनी है। लोग इस गलती का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और वो इतना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि वो जगह जगह हमारे संगियों के नाम ले लेके उनको नेता नेता तो फलाना फलाना करके कोशिश करते हैं। अधिकतर संगठनों में लोग प्रमोशन करने के लिए, अपना प्रमोशन करने के लिए खुद ही अपने अपने बैनर पर लिख लेते हैं, भंते के राहुल के कुशल नेतृत्व में, फलाने आदमी के कुशल नेतृत्व में, फलाने व्यक्ति के कुशल नेता, मतलब खुद ही प्रचार करते हैं, अपने आप को खुद ही नेता बनाते हैं। क्योंकि ये बीमारी बहुत बुरी है। ये बहुत दूर तक नहीं जाते। जो नेतृत्व या नेता हैं, ये थोड़े बहुत लंगड़ा के चलते हैं, गिर जाते हैं, इनका कोई परिणाम आज तक आया नहीं और कोई परिणाम फ्यूचर में भी आएगा नहीं। इसलिए संघ में सारी गलती माफ हो सकती है, पर यह गलती माफ नहीं हो सकती है कि कोई व्यक्ति नेतृत्व या नेता के नाम से प्रचारित किया जाए, या खुद अपने आप को कोई प्रचारित करे, या कोई व्यक्ति सामने वाला कहे तो उस पर हम यस करें। किसी भी हालत में ये काम कभी नहीं करना है। जिस दिन ये काम आपने मन में सोच भी लिया या कर भी लिया, संघ नीचे बैठ जाएगा, संगठन ऊपर आ जाएगा, फिर दुनिया की कोई ताकत हमको बचा नहीं सकती। ऐसा प्रयास लोग कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। हमारी ताकत जब तक है, जब तक हम संघी हैं और संघ में हैं, और यहाँ हर एक व्यक्ति की ताकत बराबर होती है, और हम हाथ से हाथ मिला के, कंधे से कंधा मिला के जुड़े होते हैं, इसलिए हम एक दीवार की तरह खड़े होते हैं। जिस दिन भी हम में से कोई व्यक्ति ये स्थापित करने में कामयाब हो गया, या लोग स्थापित करने में कामयाब हो गए कि हमारा कोई नेतृत्व या नेता है, उसको मार देंगे। और जब वो मर जाएगा, मारने का मतलब है कि उसको डिफेम कर देंगे, उसको खरीद लेंगे, उसको पैरालिसिस कर देंगे, उसकी फाइल बना देंगे, उसको दवा देंगे, उसको पैसा दे देंगे, उसको औरत दे देंगे, उसको देश विदेश घुमा देंगे, उसको कुछ ऑब्लाइज कर देंगे, उसको कहीं कोई टोपी पहना देंगे, उसको कहीं कोई गमछा पहना देंगे, उसको कहीं कहीं उसका नाम कर देंगे, उसका प्रचार कर देंगे, उसको कहीं मीडिया में भेज देंगे, उसको कहीं गाड़ी दे देंगे, उसको कहीं घोड़ा दे दे देंगे, उसका कहीं मीटिंग लगवा देंगे, उसको कुछ बढ़िया कपड़ा दे देंगे। बहुत सारी बातें हैं खरीदने बेचने के लिए, अनंत हैं, इसमें कोई शक नहीं है। साम दाम दंड भेद छल कपट। क्योंकि एक व्यक्ति को खरीदना बेचना, बीमार करना, उसको फाइल बनानी, उसको जेल में डालना, उसको जेल से निकालना, उससे सौदा करना, उससे कुछ भी करना उसके साथ में बहुत आसान है। और पूरे संघ को साम दाम दंड भेद छल कपट से खरीदना बेचना या कुछ करना असंभव है, असंभव।
एक बिक सकता है, दो बिक सकते हैं, चार बिक सकते हैं, पांच बिक सकते हैं, पर संघ नहीं कौन खरीदेगा इतने सारे लोगों को। इसलिए ताकत और सुरक्षा इसी बात में है कि हम संघ ही बने रहें, संघ का नेतृत्व या संघ का नेता बनने का सपने में भी ना सोचें। और जिसको अपनी मौत प्यारी हो और जिसको लगता हो कि वो मौत के मुंह में जाना चाहता है, वो अपने आप को नेता डिक्लेयर करके देख ले, या उसको नेता डिक्लेयर करके देख लो। 4 दिन के बाद वो खत्म हो जाता है। ना उसे कोई अड़ोस में पूछेगा, ना उसे पड़ोस में पूछेगा। पर जब तक संघी रहोगे, जब तक संघ में रहोगे, जब तक अपने आप को संघी कहते रहोगे, जब तक अपने आप को एक यूनिट कहते रहोगे, जब तक अपने आप को सबके बराबर कहते रहोगे, सुरक्षा में रहोगे, घेरे में रहोगे, और काम बढ़ता रहेगा, काम घटेगा नहीं, और चेहरे पर चमक रहेगी, और सीना हमेशा तना रहेगा। इस बात का हमेशा ख्याल रखें, इस बात का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि आज का ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, बारीक बारीक बातों के लिए और इसकी जानकारी के लिए। मेरी किसी बात से अगर कोई किसी को परेशानी या हानि हुई हो, तो मैं संघ से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि, संतों को वंदामि।